खेला तो हमारी बीजेपी में पार्टी करती है और पार्टी जहाँ से लड़ाएगी मैं लड़ूंगा, पार्टी का वफादार कार्यकर्ता। ये तो पार्टी का और पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। जहाँ तक टिकटों बदलने का सवाल है, वो तो पार्टी देखती है कि पार्टी के प्रति वफादारी। मैंने कहा तैयारी तो मेरी हमेशा रहती है। हाँ, गया था अयोध्या में, नवीन जिंदल ने हवाई जहाज प्रोवाइड किया था और पूरी कैबिनेट और यहाँ के एमएलए भी हमारे साथ गए थे। 80 हल्के का रहने वाला हूँ, मेरा वोट है मेरे गांव में और ये हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हिसार मेरा डिस्ट्रिक्ट है। पार्टी हाईकमान ने आदेश दिया तो वे हर हाल में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उक्त शब्द बीजेपी के नेता व पूर्व राज्य सांसद जनरल डीपी वत्स ने आज रेस्ट हाउस में हरियाणा पोलखोल न्यूज से बातचीत में कहे। उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और क्या कहा उन्होंने, देखिए पूरी वीडियो। हमारे साथ है आज पूर्व राज्यसभा सांसद जनरल रिटायर्ड डीपी वत्स। बातचीत करेंगे, विधानसभा के चुनाव सर पर है और कहीं ना कहीं डीपी वत्स की भूमिका अहम रहती है और इस समय राज्यसभा के सांसद भी नहीं है और हास्य की राजनीति में काफी रुचि रखते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार। और सर ठीक हो जी? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। सर आज हास्य कैसे ना हुआ? हास्य तो मैं रास्ते में रेस्ट हाउस में तो बैठता हूँ, आके पानी पीता हूँ यहाँ पे। चर्चा जरूरी थी कि वत्स सबको खेला कर सके। खेला तो हमारी बीजेपी में पार्टी करती है। मैं ये एक बात जरूर है कि पार्टी खेला करती है। मैं एक बात जरूर है कि 80 हल्के का रहने वाला हूँ, मेरा वोट है मेरे गांव में और ये हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हिसार मेरा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ आना जाना तो मेरा बना रहा थ्रू आउट और आगे भी आता रहूँगा। आते तो रहोगे। विधानसभा के चुनाव सर पर है, लोकसभा में आपका प्रत्याशी हिसार लोकसभा से हार चुका है। देखो, जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, मेरे को पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी, कुरुक्षेत्र का प्रभारी बनाया था। कुरुक्षेत्र में हम जीत के आए, नवीन जिंदल जीत के आया। जिंदल परिवार से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, पारिवारिक ताल्लुकात हैं। हाँ, पुराने ताल्लुकात हैं। मैं उनके कॉलेज का प्रभारी था, जो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा है। तो क्या लग रहा है विधानसभा में क्या रहेगा बीजेपी का? देखो, हमारी सेंटर में सरकार आ गई है। हरियाणा में तो लोग ये सोचते थे हमारी सरकार नहीं आएगी, मगर हमारी सरकार आ गई और डबल इंजन की सरकार हम अब हरियाणा में भी दोबारा बनाएंगे। 400 पार का नारा दिया था, 400 पार, लेकिन 400 पार तो है नहीं। 400 पार एक अलग बात है, मगर सरकार तो हमारी बनी ना, एनडीए की सरकार बनी। रही बात हरियाणा की, हरियाणा में जैसा कि अमित शाह जी ने बताया कि नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री आगे भी रहेंगे और हम सरकार बनाएंगे। नहीं, मुख्यमंत्री आगे भी रहेंगे, जब चुनाव होगा उसके बाद जो बहुमत आए उसके बाद ही रहेंगे। बहुमत नहीं आते कैसे रहेंगे? तो हम इस बारे में पूरी तरह कॉन्फिडेंट है ना कि हमारी सरकार आएगी। नहीं, कहा जा रहा है कि कुछ टिकटें बदली जाएगी विधानसभा में। ये तो पार्टी का और पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है। जहाँ तक टिकटों बदलने का सवाल है, वो तो पार्टी देखती है कि पार्टी के प्रति वफादारी और कैंडिडेट की विनेबिलिटी, यानी वो इस सीट को निकालने में कैपेबल है कि नहीं। और बहुत सी बातों को मद्देनजर रख के कई अदर फैक्टर्स भी होते हैं, वो टिकटों का वितरण होता है जो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। उसके बाद पार्टी फिर हिसाब किताब बैठाती है कि कैसे निकाला जाए, सीट कैसे निकाली जाए, ड्यूटियां लगती। जैसे मैंने बताया, मेरी कुरुक्षेत्र में ड्यूटी थी। तो क्या रहेगा हास्य विधानसभा को लेकर? आपका वोट हास्य विधानसभा में और लगातार सक्रिय भी रहते हो हास्य में। आपने बहुत काम भी किए हैं, जैसे वाटर टैंकर वगैरह दिए थे लोगों को गांव में, तो आप भी चुनाव की तैयारी में हास्य से। मैंने कहा कि चुनाव की तैयारी तो पार्टी कराती है,
मैं पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता हूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ। जैसा पार्टी कहेगी मैं वैसा करूँगा। अच्छा, पार्टी आपको कहेगी चुनाव लड़े तो मैदान में जाओगे आप? हाँ, बिल्कुल जाऊँगा। हाँ, पूरी तैयारी है आपकी? पार्टी जो कहेगी मैं वो करूँगा। पूरी तैयारी है आपकी? मैंने कहा तैयारी तो मेरी हमेशा रहती है, मगर इस पार्टी में बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जब मैंने हांसी से टिकट मांगा था वो तो नहीं मिला था राज्यसभा में पहुंच गए। और राज्यसभा में पहुंच गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जैसे मैंने फौज की नौकरी की है, इसी तरह इस पार्टी में भी फौज जैसा हिसाब है। एक फोटो वायरल हुआ था आपका, कोई अपने हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नवाब सैनी, उनके साथ बैठकर आप शायद अयोध्या गए थे। हाँ, गया था अयोध्या में। नवीन जिंदल ने हवाई जहाज प्रोवाइड किया था और पूरी कैबिनेट और यहाँ के एमएलए भी हमारे साथ गए थे। यानी टोटल 35 लोग, जिसमें ज़्यादातर मंत्रिमंडल के लोग थे, हम अयोध्या जाके आए। नायब सिंह जी साथ गए थे। अगली पंक्ति में इस साइड ने तो नवाब सैनी जी मुख्यमंत्री बैठे थे, इस साइड आप बैठे थे। हाँ, क्योंकि मैं जहाज लेके आया था दिल्ली से चंडीगढ़। अच्छा, जहाज लेके आए थे मुख्यमंत्री को और विधायकों को लेकर आप अयोध्या पहुंचे फिर? हाँ, अयोध्या पहुंचे। तो जहाज ला सकते हो तो टिकट भी ला सको जी आप? वो मैंने बताया ना कि ये तो पार्टी का काम है। मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि पार्टी देखती है पार्टी के प्रति वफादारी और विनेबिलिटी। और आपने कहा कि ये तो हमारा गृह जिला भी है और होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। टिकट का जहाँ तक सवाल है, मैंने कालका से लेके और पलवल तक बतौर राज्यसभा सांसद ग्रांट बांटी है ईमानदारी से और पूरे प्रांत के इंटरेस्ट्स देखे हैं। हाँ, लोकल एमपीज एमएलएज ज़रूर उसका क्रेडिट लेते हैं, मगर मैंने प्रांत के इंटरेस्ट्स को देखते हुए काम किया। जो भी काम हुए, यानी 3 दफ़ा तो राज्यसभा में मैंने रोहतक कांसी रेलवे लाइन का मुद्दा उठाया और वो थ्रू होगी, बन गई है। और भी बहुत से काम, अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स, इसी हाईवे पे हम उठाते रहे हैं। जिस समय ये हादसी रोहतक में हम रेलवे का चला था, वो बातचीत चली थी, पत्थर टेका गया था, जब भी आप कांग्रेस में थे, अब ये चली है तो आप बीजेपी में हो। ये आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस में कभी नहीं था। आपको बनाया भी गया था चेयरमैन? चेयरमैन था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, जैसे वीके सिंह आर्मी चीफ था। वो तो हम गवर्नमेंट उसमें थे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे। पार्टी में मैं कांग्रेस में कभी भी नहीं था। वो ऐसा गलत इम्प्रेशन है। और जहाँ तक सवाल है पत्थर टेकने का, एक सरकार दूसरी सरकार से टेक ओवर करके काम को आगे बढ़ाती है। हमने कांग्रेस की कोई भी प्रोजेक्ट स्क्रैप नहीं की। हमने उनको लेके, गडकरी साहब ने, मोदी साहब ने उनको तेजी से आगे बढ़ाया और क्वालिटी वर्क से आगे बढ़ाया। उसमें बहुत प्रोजेक्ट, आज के दिन तो हरियाणा से 17 नेशनल हाईवेज गुजरते हैं, सड़कों का जाल बिछा है। जींद एक बैकवर्ड शहर था, आज उसके अंडरपास, ओवरपास करके 7 हाईवेज टच करते हैं उसको। तो उसमें बीजेपी सरकार ने 10 साल में वो काम किया जो कांग्रेस नहीं कर सकी 60 साल में। सर 10 साल में बहुत काम की है, लेकिन फिर भी 5 सीटें डाउन गई लोकसभा में। पिछली बार कांग्रेस 0 थी, अब की बार 5 सीट लेकर हीरो होनी है। डेमोक्रेसी में डाउन जाना, अप आना कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। हमने 10 साल हुकूमत भी की, तीसरी दफ़ा हमारी सरकार आ गई। एंटी इनकम्बेंसी कोई चीज़ होती है। साथ में एक ऐसी अफवाह फैला दी गई कि संविधान बदल दिया जाएगा और रिजर्वेशन पे भी लोगों को शक हो गया। तो उस भ्रम में आके लोगों ने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया। तो यूपी में क्या था जी? यूपी में जहाँ मंदिर बना, राम मंदिर, वहाँ भी साफ। मैंने कहा ये भ्रम तो शुरू तो फैलना हुआ अयोध्या से ही। वहाँ किसी ने बोला और वहाँ से ये बात फैल गई कि ये तो संविधान बदलेंगे। और इस पे
इलेक्शन में अफवाहें फैल जाती हैं, सेंसिटिव टाइम होता है, तो इसलिए हमारी सीटें घट गई। यही कारण समझता हूं। परफॉर्मेंस तो हमारी बेस्ट थी। ये मोटी मोटी बता दो, चुनाव आ रहे हैं, 80 लड़ोगे नहीं लड़ोगे चुनाव, ये बता दो बस। क्यों 80 जनता भी कि पार्टी जहां से लड़ाएगी, पहले पार्टी हमें लड़ाना चाहेगी कि नहीं, और पार्टी जहां से लड़ाएगी मैं लड़ूंगा, पार्टी का वफादार कार्यकर्ता। ये बात कही आपने, ठीक। ये थे पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी वत्स, जो कि बीजेपी के बड़े नेता कहा जा सकता है इनको, क्योंकि इनकी अच्छी छवि है, साफ छवि है, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्टी जहाँ से भी उनको चुनाव लड़वाएगी विधानसभा का, वे लड़ने के लिए तैयार हैं। और साथ में एक बात इनसे हमने बातचीत की थी कि खेला हो सकता है, ये इन्होंने साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि खेला तो पार्टी करती है। खेलने का मतलब आप समझ गए होंगे क्या हो सकता है क्या नहीं, हम बताएंगे नहीं, लेकिन इन्होंने इशारा कर दिया है चुनाव की पूरी तैयारी है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन